चलो हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रियाएं। बात को समझना, यह कॉन्सेप्ट हमने पूरा करवा दिया था। जितने लोगों ने लास्ट क्लास नहीं ली है उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, बाकी जितने लोगों ने ली है उनको सब कुछ समझ में आएगा। किरम्बे नियम क्या होता है, साइचर नियम क्या होता है, इकाई तत्समक क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में आपको क्लियर करवा दी थी। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है हमारे पास में 1.4। ठीक है, 1.4 का पहला सवाल कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं होती है। द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं होती है उस दशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बताइए, मतलब कारण भी बताइए कि ये द्विधारी संक्रिया क्यों नहीं है। और हमने ये भी आपको फंडा बताया था कि कब कोई ऑपरेशन द्विधारी होता है और कब द्विधारी नहीं होता। तो जैसे पहले का पहला सवाल यहां पर दे रखा है उसने कि है आपका Z प्लस में, Z प्लस, Z का मतलब है यहां पर पूर्णांक संख्याएं। Z का मतलब क्या है बेटा? Z का मतलब पूर्णांक संख्याएं, और Z प्लस का मतलब धन पूर्णांक संख्याएं। Z प्लस का मतलब, बोलते जाना, धन पूर्णांक संख्याएं। तो एक रिलेशन दिया है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी। A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्विधारी संक्रिया है या नहीं, एक द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। बस हमें सिर्फ इतना बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये देखो A स्टार B इज इक्वल टू क्या है? A माइनस बी। A स्टार B इज इक्वल टू क्या है? A माइनस बी। और A माइनस बी जो भी है, A माइनस बी जो भी है वो होना चाहिए Z प्लस। क्या होना चाहिए? Z प्लस मतलब धन पूर्णांक संख्या। क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक संख्या। यही तो उसने कहा है कि द्विधारी संक्रिया है या नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। Z प्लस में A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार दिया गया है। ठीक, अब जरा समझने वाली बात यह है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी। अगर मान लीजिए A बराबर हमने 3 लिया, B बराबर हमने 2 लिया, मान लीजिए, तो A माइनस बी अर्थात 3 माइनस 2 बराबर 1, ये Z प्लस है कि नहीं है? धन पूर्णांक है। बट अगर हमने A बराबर 2 लिया और B बराबर 3 लिया, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ये Z प्लस नहीं है। Z प्लस हर कंडीशन में A माइनस बी बराबर Z प्लस नहीं आ रहा। हर कंडीशन में A माइनस बी का रिजल्ट Z प्लस नहीं आ रहा। ये द्विधारी संक्रिया नहीं, द्विधारी संक्रिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम देखें तो इसमें कहा है उसने कि Z प्लस में A स्टार B इज इक्वल टू ए बी। Z प्लस में A स्टार B इज इक्वल टू ए बी। वे काहे शोर मचा रहे हो? अच्छा, बच्चे हैं उसके, बच्चे, रुक जाओ, बच्चों को खिलाने दो। ठीक है, A स्टार B इज इक्वल टू ए बी, A स्टार B इज इक्वल टू ए बी, देन A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, देन 2 into 3 इज इक्वल टू 6 विच इज Z प्लस, धन पूर्णांक संख्या है। बट अगर हम कहें A बराबर 3 और B बराबर 2, देन 3 गुणा 2 बराबर कितना? 6, विच इज Z प्लस। हर कंडीशन में आप ए बी का मान Z प्लस कोई भी लीजिए, A डॉट B करेंगे Z प्लस ही आएगा। कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का मल्टीप्लाई धनात्मक संख्या ही आएगी।
इसका मतलब क्या हुआ, Z प्लस आ रही है, यानी कि ये द्विधारी संक्रिया है और ये द्विधारी संक्रिया नहीं थी। आ रही ना बात समझ में? ठीक इसी तरीके से सारे सवाल है। थर्ड कह रहा है कि रियल में, आर का मतलब रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। मतलब रियल में हमें रियल चाहिए, रियल में हमें रियल चाहिए, तो चेक कर लेना इसमें मान रख करके, रियल मान रखना और चेक करना कि रियल ही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। फोर्थ में दिया है Z प्लस में संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मोड, ए माइनस बी का मोड पॉजिटिव ही आएगा हर मान। अब ये हो जाएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन यानी फर्स्ट का चौथा और फर्स्ट का पहला एक जैसा है, फर्क इतना है कि ए माइनस बी में मोड लगा है, तो अगर हम यहां मोड लगा लेंगे तो बी ऑलवेज पॉजिटिव, तब ये द्विधारी संक्रिया हो जाएगी। अभी ये द्विधारी संक्रिया नहीं थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में Z प्लस में संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, ये भी द्विधारी संक्रिया है। पूछो कैसे? ए स्टार बी, ए जो कोई भी होगा वही तो रिजल्ट आना है भाई। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, यानी 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2, 3 स्टार 2 इज इक्वल टू 3, 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 2 3 ये सब क्या है? ये सब Z प्लस ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विधारी क्रमव्य नियम है तथा क्या सहचर नियम है या नहीं है। मतलब हमें ये चेक करना है कि द्विधारी संक्रिया में क्रमव्य नियम बिलोंग कर रहा है या नहीं, सहचर नियम बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है Z में, Z का मतलब पूर्णांक संख्या है, Z का मतलब पूर्णांक संख्या, इसमें Z प्लस नहीं लगा है। Z में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, Z में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है। Z में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया क्रमव्य नियम है या नहीं है, सहचर नियम है या नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे क्रमव्य नियम। हमें याद रखना होता है ये क्या लिखा है? Z, ये अच्छी तरीके से हमें याद रखना होता है। Z है कि Z प्लस है कि Z माइनस है कि R है कि N है कि W है कि I प्लस है कि I माइनस है, ये सब सिंबॉलिक किसको व्यक्त करते हैं ये ध्यान देना होता है। I प्लस क्या दर्शा रहा है भाई, I माइनस क्या दर्शाता है, R क्या दर्शाता है, W क्या दर्शाता है, N क्या दर्शाता है। तो ये नंबर सिस्टम आपको आना होंगे। नंबर सिस्टम नहीं बनते हैं तो नहीं बनेगा, अदरवाइज नंबर सिस्टम बनता है तो आपको पता होगा। Z का मतलब है पूर्णांक संख्या है, Z का मतलब यहां पे क्या है। अब हमें यह ध्यान देना है कि A स्टार B एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। A स्टार B क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्रमव्य नियम में भी पूर्णांक संख्या आना चाहिए, अगर आती है तो क्रमव्य नियम है, नहीं आती है तो क्रमव्य नियम नहीं है। A स्टार B, अब जरा सोचो, Z अगर हमने कोई भी संख्या ली, कोई भी संख्या Z ली, A स्टार B इज इक्वल टू ए माइनस बी है, Z बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू Z, ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी का जो भी मान है वो Z को बिलोंग कर रहा है, तो B स्टार A इज इक्वल टू B माइनस ए आएगा। भाई ये है एक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, और ये एक रिलेशन दर्शा रहा है AB में। AB में कैसा रिलेशन दर्शा रहा है? वो ये कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाने का रिलेशन है। A स्टार B का मतलब A माइनस बी, यानी पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, A माइनस बी से A से B को घटाइए, तो B स्टार A क्या होगा? B से A को घटाइए। क्या B माइनस A बिलोंग करेगा Z को? ऑफकोर्स बिलोंग करेगा, ऑफकोर्स बिलोंग करेगा। सपोज दैट 3 माइनस 2 बराबर 1 आएगा विच इज बिलोंग्स टू Z, और 2 माइनस 3 आएगा माइनस 1 विच इज बिलोंग्स टू Z। माइनस 1 भी एक पूर्णांक संख्या है और प्लस 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब रिवर्स करने पर भी हमें पूर्णांक ही मिल रहा है, अतः ये क्रमव्य नियम है। बात समझ में आई? अतः ये क्रमव्य नियम है। अब हम दूसरा पॉइंट चेक करेंगे सहचर नियम का। सहचर नियम क्या कहता है? सहचर नियम कहता है A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C का मतलब क्या आएगा? मतलब यह आएगा कि A माइनस B स्टार C
तो फाइनली क्या आएगा, a माइनस बी माइनस सी विच इज बिलोंग्स टू z। होगा कि नहीं होगा? जो कुछ भी आएगा 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे, मान के चलो 0 आएगा, तो आएगा तो z, आएगा तो z, ठीक है ना। अब जब z आएगा तो यहां देखो a स्टार बी स्टार सी कितना आएगा, a स्टार बी स्टार सी कितना आएगा भाई साहब, a स्टार बी माइनस बी स्टार सी का मतलब क्या है, b माइनस सी। अब a स्टार बी माइनस सी का मतलब क्या है, a माइनस बी माइनस सी, ऐसा है। तो ये आएगा a माइनस बी प्लस सी। तो ये क्या बिलोंग करेगा, z को, ऑफ कोर्स बिलोंग करेगा। 2 3 5 7 का प्लस माइनस जो कुछ भी करेंगे 2 3 5 7 में से ही कुछ आ जाएगा, z आएगा। तो ये क्रमवे नियम है, क्या है ये, सॉरी साइचर नियम है, मतलब साइचर नियम का पालन करता है और ये क्रमवे नियम का पालन करता है। हाँ, a माइनस बी, सपोज दैट इस z के स्थान पे n होता, n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता फिर पूछता कि क्रमवे नियम उस साइचर है कि नहीं है। तो a माइनस बी यदि नेचुरल होता तो जरूरी नहीं कि b माइनस ए नेचुरल हो जाता। 3 माइनस 2 बराबर 1 नेचुरल है, बट 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 नेचुरल नहीं है, तो ये क्रमवे नियम का पालन नहीं करता। समझ रहे हो? साइचर नियम का भी पालन नहीं करता, a माइनस बी माइनस सी आ जाता, हो सकता माइनस का आता। तो समझ रहे, z है तो पालन कर रहा है, रियल नंबर होता तो पालन करता। तो ऐसे हमें चेक करना है ये सब सवाल, 5-6 सवाल, और जो भी सवाल ना बने वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे, तो पहले से नोट कर लो फिर हम आगे बात करते हैं।